कि हे माँ, पिता श्री से कहे कि 14 वर्ष वनवास जाऊँगा। तो जाके उनने वनवास लिया। उसी समय उनका एक रावण था, रावण का दशरथ जी का युद्ध हुआ, साथ में कैकेयी भी थी, क्योंकि उस समय कोई संतान नहीं थी, महाराज दशरथ के संतानहीन थे। तो रावण, क्योंकि दशरथ जी हार गए थे, तो कैकेयी ने साथ दिया था, रावण से युद्ध किया था कि हे महाराज दशरथ, तुम्हारे पास तो कोई संतान नहीं है, अब तुम मेरा वध कैसे करोगे। तो कैकेयी ने साथ दिया कि हे रावण, जिस तरह तो अहंकारी घमंडी है, मेरे संतान होगी, अब मेरी ही संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। और दशरथ जी ने 2 वर भी दिए थे कैकेयी को कि हे कैकेयी, समय आने पर 2 वर मांग लेना। तो कैकेयी ने वही 2 वर समय आने पर मांगे। और मंथरा जो भड़काने गई थी कैकेयी को, तो मंथरा की जिम्मे क्या है, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सरस्वती जी को कि हे देवी सरस्वती, तुम जाओ मंथरा के जिह्वा में वास कर जाओ। सरस्वती जी वास कर गए, मंथरा की मति मारी गई। तो उसी समय मंथरा ने कैकेयी को भड़काया कि हे महारानी कैकेयी, राम अगर राजा बन गया तो तुम्हें 10 की खोपड़ी खानी पड़ेगी और भारत अब तुमको निकाल देंगे। कैकेयी ने कहा कि हे मंथरा, तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी जिह्वा कटवा दूंगी, ये तुम कैसे कह सकती हो। मेरा राम है, वो अपनी माँ से ज़्यादा मेरे को मानता है, मेरे को चाहता है, मुझे क्या है। जो मेरे को कहना था वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप भरत को राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दो। तो कैकेयी को भड़का दिया, कैकेयी भड़क गई। तो महाराज दशरथ आए, कैकेयी को भवन में थी, कपड़े उपड़े फटे फटे पहन लिए उन्होंने। तो महाराज दशरथ ने कहा, महारानी क्या बात है, तुम कैसे शांत हो, उदास हो, बताओ ना। महाराज, आपने 2 वर दिए थे मेरे को, मैं आपसे 2 वर, वो समय आ गया, मैं आपसे 2 वर मांगती हूँ। महाराज दशरथ ने कहा 2 वर मांगे आप, क्या मांगा। राम के लिए 14 वर्ष वनवास और भारत के लिए राज। तो दशरथ जी के जैसे इतना ही कहा कैकेयी ने, दशरथ जी के प्राण निकल गए, क्योंकि दशरथ जी हर समय राम 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 करते थे। कैकेयी, तुम भारत के लिए राज ले लो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम राम के लिए 14 वर्ष वनवास, जो राम तुम्हें अपने माँ से प्राण से ज़्यादा चाहता है। आप तो चक्रवर्ती, आपको वचन देना चाहिए। तो उन्हें दिया कि 14 वर्ष वनवास। राम दशरथ जी रोने लगे। तो राम जी आए, पिताजी। तो राम जी ने पूछा, माँ क्या बात है। राम, कुछ बात नहीं है, मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वर मांगे थे कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास और भरत की राज। राम जी ने कहा, माँ ये तो अच्छी बात है, मेरे लिए आपने 14 वर्ष वनवास मांगा और मेरे भरत के लिए राज। भरत तो ये संभालने लायक राजपाट, उसके लिए तो ये ठीक है, वो तो संभाल लेगा, मैं अपना 14 वर्ष वनवास। तो जैसे ही 14 वर्ष वनवास के कई आई पीले वस्त्र लेके राम जी के लिए, लक्ष्मण जी, जो लक्ष्मण जी के मित्र थे, उनके साथ लक्ष्मण जी खेल रहे थे। तो उन लोगों ने बताया कि हे राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भैया राम वनवास के लिए 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को जैसे ही मालूम चला तो लक्ष्मण जी आए कि हे भैया, मैं क्या सुन रहा हूँ, आप 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं। हे भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगा, आप जहाँ जहाँ जाओगे वहीं मैं आपके साथ चलूँगा। राम जी ने समझाया कि हे लक्ष्मण, तुम घर में रहो, माँ और पिताजी की सेवा करो। तुम वहाँ क्या करोगे, वहाँ जंगलों हैं, वहाँ भालू चीता भी रहने, तुम यहीं रहो। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगा, जहाँ आप वहाँ मैं, माँ के बगैर यहाँ कैसे रहते हैं। जो भी हो आप ही हो मेरे, माँ बाप भाई आप ही हो मेरे सब कुछ। सीता जी गई कि हे स्वामी, मैं भी चलूँगी। राम जी ने समझाया, हे सीते, तुम महल के रहने वाली और जनक नंदिनी और कुलवधू होकर तुम वन में क्या करोगी। जहाँ सीता जी ने कहा, जहाँ स्वामी का स्थान वही मेरा स्थान। हे स्वामी, मैं यहाँ कैसे रहूँगी आपकी बगैर। तो जो माता सुमित्रा थी, उन्होंने सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे माँ, भैया से कहो ना कि मैं भी वनवास जाऊँगा।
तो सुमित्रा जी ने कहा कि हे राम, इसे भी ले जाओ, अपने साथ रखो। और सुमित्रा जी ने समझा कि इनकी सेवा करते रहना, कि तुम्हारे बड़ी भैया माँ है। तो उन्हें माँ बाप समान देश मांगा। ठीक है सीते, तुम नहीं मानते हो तो चलो, बन बन की छोड़ के भाई। तो उस समय क्या हुआ, दशरथ जी के प्राण, जैसे ही राम जी और सीता जी चल दिए, जो उनका सारथी था सुमंत्र, तो उन्होंने कहा कि हे तुम सीता राम को लौटा लाओ। तो राम जी ने कि हे चाहो तुम चले जाएंगे। तो जैसे ही दशरथ जी के प्राण छूट गए, तो दशरथ जी को भी प्राण छूटने का कारण है, क्या कारण दशरथ जी का ये है कि दशरथ जी, जब कोई दशरथ जी के संतान नहीं थी, तो दशरथ जी उस समय वो पंछियों का शिकार किया करते थे। पंछियों का शिकार किया करते थे, तो उन्हें जैसे ही तीर चलाया, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, और श्रवण कुमार जो थे, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को भ्रमण करवा रहे थे, घुमा रहे थे। तो श्रवण कुमार ने कहा कि हे माँ पानी ले, उनको प्यास लगी थी। तो श्रवण कुमार ने कहा कि हे माँ, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, आप यहीं बैठिए, मैं भी आया। तो जैसे उन्हें घड़े में पानी लिया, क्योंकि घड़े में से आवाज़ आई जल की, उनके जान में कोई पंछी होगा, उन्हें जानबूझ के तो तीर चलाया नहीं था दशरथ जी ने। तो जैसे ही तीर चलाया, वो तीर जाके उनके छाती को भेज दिया श्रवण कुमार ने। तो दशरथ जी कहे, अब मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये घोर पाप कर दिया। दशरथ जी पश्चाताप करने लगे, तुम कौन हो? तो दशरथ ने कहा, मैं श्रवण कुमार, मेरे माता पिता अंधे हैं। श्रवण कुमार ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। तुम महाराज दशरथ, और तुमने ये काम कैसे किया? हे श्रवण कुमार, ये गलती से लग गया। अब मेरे माता पिता अंधे, उनको पानी कौन देगा? माता पिता मेरे हाथ में बैठोगे। तो उन्होंने जैसा, तुम जाओ, इस पानी को तुम ले जाओ और मेरे माता पिता को पिलाओ। जैसे ही दशरथ जी शांत गए, और वो माँ उनकी कहा, बेटा तुम आ गए, क्योंकि जब बेटा ही नहीं आता तो बोलेगे। तो दशरथ जी शांत गए, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए तो क्या हुआ, लाओ पानी पिला दो। जैसे ही दशरथ जी गए, तो माता ने देखा, तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम कौन हो बताओ? उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ हूँ। तुम दशरथ हो? जाओ, मुझे पानी नहीं पीना। जी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। के माता पिता ने कहा दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प कर मरोगे। तो उसी तरह महाराज दशरथ भी अपने परम धाम को प्राप्त हो गए। उसी समय दशरथ जी को सरसों के तेल में उनको डलवा दिया, क्योंकि उनके दोनों पुत्र नहीं थे, भरत और शत्रुघ्न। तो भरत शत्रुघ्न नहीं थे, तो उनको आदेश दिया उनके ननिहाल में कि जाओ भरत शत्रुघ्न। तो जैसे ही भरत और शत्रुघ्न आए, तो पिता उनके तरफ सब पीठ कर लिए। अयोध्या में आज ये क्या है, मेरे को देखकर सबने अपने तरफ मेरे तरफ पीठ कर लिया। तो वो अंदर गए, शत्रुघ्न ने जैसे मंत्र को देखा, तो मंत्र को देखते हुए दशरथ जी, शत्रुघ्न जी जो थे, शत्रुघ्न ने उठाओ, पीटने लगे। अरे शत्रु, तुम क्या कर रहे हो? तुम डंडा और उससे मार रहे हो, इसे तो स्वयं भैया दंड देंगे। जैसे ही भरत जी ने कैकेयी वस्त्र में माता कैकेयी को देखा, तो माता कैकेयी को सफ़ेद वस्त्र में देखा। भरत जी अचंभित पड़ गए कि हे माँ, ये मैं आपको क्या देख रहा हूँ? आपको सफ़ेद वस्त्र में मेरे पिताजी और मेरे भैया राम और मेरा वो छोटा अनुज और मेरी भाभी माँ कहाँ है? जैसे ही कैकेयी ने बताया कि हे भारत, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। कैसे थे? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे बड़े भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। हे माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे भैया राम के लिए 14 वर्ष वनवास, और मेरा छोटा भाई कहाँ है? उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी और तुम्हारा छोटा अनुज लक्ष्मण, वो तो वनवास के लिए वो भी चल दिए। भाई माता, तुमने ये क्या किया? मेरे भैया राम, जिसे आपको प्राण से ज़्यादा, अपने प्राण से ज़्यादा आपको मानते थे, आपने उन्हीं को 14 वर्ष का वनवास दे दिया।
हे माँ, आपकी इस बोलने पे जिह्वा क्यों नहीं कट गई? तो कैकेयी ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए राज सिंहासन मांग रही थी, लालच है। अरे ये हे माँ, तुम्हारी जिह्वा कट क्यों नहीं गई? तुमने ही मेरे जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? मुझे ये दिन तो ना देखने पड़ते कि तुमने भैया राम को 14 वर्ष वनवास दे दिया और मेरे लिए राज सिंहासन के उत्तराधिकारी तो वही मेरे भैया राम हैं जिन्हें तुमने वनवास दे दिया। तो भरत जी ने क्या कहा कि हे माँ, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ कि आज के बाद किसी स्त्री का कैकेयी नाम नहीं होगा। तो आज तक किसी स्त्री का कैकेयी नाम नहीं, और नाम तो होगा कौशल्या, सुमित्रा, लेकिन किसी स्त्री का कैकेयी नाम नहीं रखा गया। आज से तुम्हारा कोई भी कैकेयी नाम नहीं रखा जाएगा माँ। हे कैकेयी, मैं तो उन्हें कैकेयी कह के बोला, माता नहीं कहा कि आज से तुम मेरी माँ नहीं हो, आज से तुम्हारा कैकेयी नाम नहीं रखा जाएगा। हे डायन चौड़ाई, तुम मर क्यों नहीं गई? तुमने मेरे भैया राम को वनवास दे दिया, जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। कैकेयी जी कहने लगी, हे भरत, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो जो भी किया तुम्हारे लिए किया। तो उस समय तब भी मंथरा नहीं मानी, तब भी मंथरा कही कि हे कैकेयी, तुम राम को, अब तुम मुझे चाहे मेरे राम को वनवास दिवा दिया, तुमने मुझसे घोर पाप करवा दिया। मेरा पुत्र, मेरा भरत मुझे परित्याग करके चला गया, अब तुम मुझसे कितने पाप कराओगी मंथरा? तो वही भजन आता है, भरत और क्या बोलते हैं शत्रुघ्न तीनों माता जाने लगी। भरत जी पैदल चलने लगे नंगे पैर की, मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। और शत्रुघ्न जी रथ में चलने लगे, सुमित्रा जी और गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ चले गए, जो निषाद राज थे राम जी के मित्र। तो गए कि उन्होंने देखा कि मेरे भैया राम को देखा, तो उन्होंने देखा कि भैया राम घास फूस में सोए हुए थे, जहाँ सीता माँ, भैया राम और अनुज लक्ष्मण सोए हुए थे। तो सभी पैदल यात्रा चलिए, भारत और शत्रुघ्न, भारत पैदल यात्रा चलिए, शत्रुघ्न जो उनकी तीनों माताओं थी वो सब अपने रथ में सवार होकर चलती है। भरत जी ने कहा कि मैं जिस तरह मेरे भैया राम गए हैं पैदल, उसी तरह मैं भी पैदल चलूँगा। तो उसी समय वो भजन आता है, कौन सा, कि मैया तेने हो, मैया तेने काठानी मन में हो, राम सिया भेज दियो रे बन में हो, राम सिया भेज दियो रे बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करेनी का फल पायो, हो तेरी करेनी का फल पायो। हो मैया तेने, हो मैया तेने भेज दियो रे बन में हो, राम सिया महल छोड़ यहाँ बनी है मड़ैया, महल छोड़ यहाँ बनी है मड़ैया। सियासी कुमारी संग दोनों भैया, रह गई महलन में हो, राम सिया भेज दियो री वन में। भरत जी कहते हैं कि हे माँ, राम सिया तेने भेज दियो वन में, और महल छोड़ यहाँ बनी है मड़ैया, और सियासी कुमारी संग दोनों भैया। हे माँ, ये आपने बहुत अनिष्ट काम किया, क्योंकि आपने राम भैया को वनवास भेज दिया, ये आपने उचित नहीं किया माँ। आपने भैया राम को 14 वर्ष वनवास दे दिया, उसकी जगह आप मेरे को बोलते तो मैं वनवास के लिए चला जाता, लेकिन ये आपने भैया राम को भी दिया। आज से मैं आपका परित्याग करता हूँ कि आज से नाम किसी स्त्री का कैकेयी नाम नहीं रखा जाएगा। तो जब वो पहुँचे तो सेना भी सो गए, और क्या बोलते जब लक्ष्मण जी उस समय वन चले गए थे, तो लक्ष्मण जी ने देखा
कि भारत और सेना है, क्योंकि लक्ष्मण जी जो थे तो थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध हो जाया करते थे। तो लक्ष्मण जी गए भैया राम के पास कि हे राम, आपका अनुज भरत आपको मारने आ रहा है। हे लक्ष्मण, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मेरा भरत तो राजपाट संभाल रहा हुआ, और तुम कह रहे हो सेना को लेके आ रहा है। नहीं भरत, ये तुम कैसे लक्ष्मण अपशब्द बोल सकते हो? तुम ये अपशब्द कैसे बोल सकते हो लक्ष्मण? ये मेरा भाई भरत है, ये मेरा भाई भरत कुछ नहीं कह सकता। हे भैया, वही भरत जिनकी माँ कैकेयी है, आपको उनकी माँ ने आपको 14 वर्ष वनवास दिया था, उसी माँ की आप पुत्र को कह रहे हैं ऐसा भरत नहीं कर सकता। जैसे ही भरत जी आए माता को लेकर आए, तीनों माँ को सफ़ेद वस्त्रों में देखा तो माँ राम जी चंद के आंसू बहने लगे कि हे माँ, अब मेरे पिताश्री कहाँ हैं? जैसे ही सफ़ेद वस्तु में देखा तो लक्ष्मण जी और सीता माँ और रामचंद्र जी के आंखों से आंसू निकाले और रोने लगे कि हे माँ, हमारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, हम तो निसंतान हो गए। हाँ तो उसी तरह क्या बोलते हैं कि हम तो अनाथ हो गए यार, हम तो अनाथ हो गए, अब हम बगैर पिता के कैसे रहेंगे? तो उसी समय राम जी को गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि राम बोले जाओ। तो उन्होंने कहा कि हे माँ, अब मैं नहीं आ सकता, मैं 14 वर्ष वनवास करके फिर राजपाट संभालूंगा, क्योंकि वो मर्यादा में थे। कहते हैं कि रघुरीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब चलते हैं, अब इतना कल सुनाएंगे। ओके।